हमारे जानकार आगे ट्रेड्स देंगे, लेकिन नतीजों का सीजन है और डीबी कॉर्प के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर हमने देखा है पहले तिमाही अच्छी तिमाही रही है। मुनाफे में 50% का इजाफा, आय 6% बढ़ी, मार्जिन देखिए 21% के मार्जिन 28% पर आए, यानी कि 700 बेसिस पॉइंट का इजाफा रहा। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है, उसकी मदद काफ़ी मिली है। हमारे साथ कंपनी के प्रोमोटर और डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जुड़ गए हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका। ये Q1 आई थिंक क्लियर रिफ्लेक्शन है कि इलेक्शन सीजन में कितनी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मीडिया कंपनियां कमा लेती हैं। अगर उस पर ज्यादा उल्लेख करें, क्योंकि आई एम गेसिंग उसी ने ड्राइव किया इस क्वार्टर को। देखिए, ये Q1 नहीं है। अगर आप मेरे पिछले 11 क्वार्टर देखें तो कंपनी हैज बीन शोइंग द ग्रोथ इन लास्ट 11 क्वार्टर्स जस्ट लाइक दिस। और आपका कहना कुछ हद तक सही है कि इलेक्शन की वजह से ओवरऑल मार्केट में, तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। आपने जो बोला कि मीडिया कंपनी कमा लेती है इलेक्शन की वजह से, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज पेमेंट नहीं कर रही है हमको। हमारे को हो रहा है एडवांटेज कि जो पॉलिटिकल पार्टीज मार्केट में कंज्यूमर को, वोटर्स को लुभाने के लिए जो एडवांटेज देते हैं, उससे उस कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। तो वो जाके गाड़ियां खरीदता है, स्कूटर खरीदता है, मकान खरीदता है, ज्वेलरी खरीदता है, और ये सारी कंपनियां उसके लिए एडवर्टाइज करती हैं। तो इट इज नॉट दैट any political party is favoring any media house. It is that these political parties are increasing the money flow in the market, all governments, and that advantage come to us. Okay, so will this advantage stay for the rest of the year? क्योंकि इस बारी 8% की एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। क्या ये बरकरार रह पाएगी? मुझे लगता है ये जो बजट 23 तारीख को आएगा, उसमें सरकार पूरा प्रयास करेगी कि बजट से थोड़ा सा देश में कंजम्पशन का माहौल और बने। क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से सुन ही रहे हैं कि रूरल कंजम्पशन डाउन है, तो सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि रूरल कंजम्पशन, सेमी अर्बन कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। और आई थिंक सरकार उसके लिए प्रयास करेगी, तो उसका एडवांटेज सारी कंपनीज को मिलेगा, और उसकी एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी तो मीडिया को भी एडवांटेज मिलेगा। इस समय आपको फीलर्स क्या मिल रहे हैं, खासतौर से जब आप एफएमसीजी क्लाइंट से बात करते होंगे, जो शायद आपके मीडिया आपके मंच से अपने ग्राहकों को तक पहुंचना चाहे? क्योंकि अब तक जो भी अपडेट्स आए हैं, या आज एशियन पेंट की बात करें, उन्होंने कहा रूरल डिमांड में पिकअप देखने को मिला है, स्पेशली जून ऑनवर्ड्स। क्या ये एक बड़ा स्पेंड देखने को मिल सकता है एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से इस बारी, या टू व्हीलर कंपनियों की तरफ से? मुझे लगता है एफएमसीजी से ज्यादा हम लोग कंसर्न है टू व्हीलर, रियल एस्टेट, एजुकेशन। क्योंकि मेरी टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 4% एफएमसीजी से आता है, तो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल नहीं है। लेकिन ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, एजुकेशन, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और इन सब कैटेगरीज में थोड़ा सा मुझे लगता है कि माहौल बन रहा है, और ये बजट पे सब नजर लगाए हुए हैं। और बजट उनके मनमाफिक हुआ तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज पूरे देश को मिलेगा और हमको ही मिलेगा। जी, मैं आपके मार्जिन्स पर आना चाहूंगी, क्योंकि इस बारी भी मार्जिन्स में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। 21% के मार्जिन्स आप 28% पर लाए हैं। तो पहले तो क्या ये सस्टेनेबल है, और क्या ये न्यूज़ प्रिंट की कीमतों में जो कमी देखी गई उसी का फायदा है, या फिर कोई और फैक्टर भी है गिरीश जी? दोनों फायदे हैं। न्यूज प्रिंट की कमी हुई और एडवर्टाइजिंग में ग्रोथ हुआ, तो इसलिए ये मार्जिन बने हैं। और आगे चल के भी अगर ये दोनों फैक्टर कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि न्यूज प्रिंट कमोडिटी है, ऊपर नीचे होता रहता है, मेरे कंट्रोल में, किसी और के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अभी जो लग रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर तक न्यूज प्रिंट में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिखनी रहेगी। 2-4% की बढ़ोतरी हो सकती है, तो लेकिन कोई बहुत गजब की बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है ये जो मार्जिन है, ये आगे चल के भी कंटिन्यू होने चाहिए। ये बताइएगा, सर्कुलेशन में कुछ पिकअप के आसार बनेंगे क्या गिरीश जी आगे? क्योंकि मेरे पास जो नंबर है वहां पर हल्का सा दबाव या फ्लैटिश आप कह सकते हैं। करेक्ट। तो इसे इम्प्रूव कैसे करेंगे आप? पिछले 3 साल से न्यूज प्रिंट की प्राइजेस इतनी ज्यादा थी कि हम लोग सर्कुलेशन की तरफ फोकस नहीं कर रहे थे। अब मुझे लगता है भास्कर ही नहीं, बाकी हिंदुस्तान के सारे अखबार ये प्रयास करेंगे कि चूंकि न्यूज प्रिंट प्राइजेस कम है, कि सर्कुलेशन में बढ़ोतरी हो। और हम लोग भी काफी प्रयास कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस साल सर्कुलेशन में ग्रोथ आनी चाहिए। टारगेट लेकर आप चल रहे हैं क्या सर्कुलेशन के लिए? हाँ, ये बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं हम लोग। रीडर्स स्कीम लगा रहे हैं, सर्वेस कर रहे हैं, तो काफी वर्किंग कर रहे हैं, तो उसका एडवांटेज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये बताइए, डिजिटल डीबी ग्रुप के लिए किस तरह से परफॉर्म कर रहा है? कितना कमाई का हिस्सा आगे यहाँ पर आएगा? क्या आप
कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप जाएं तो अगर आपको कोई अच्छा आर्टिकल लगे तो वहां पर एक पेवॉल आ जाती है। क्या कुछ वैसे प्रयास होंगे? क्या वहां से भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम उभर कर आएगी? देखिए, अभी हमारा डिजिटल में एक ही फोकस है कि कंज्यूमर हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग हमको पढ़े। हम्म। आज की तारीख में तकरीबन 1,80,00,000 लोग हमारे साथ डिजिटल पे मंथली आते हैं, हमारा जो ऐप है उसके ऊपर, और लगभग लगभग 12 से 14 मिनट हमको देते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारे को टारगेट ये है कि ये 1,80,00,000 है, ये नंबर 3 करोड़ तक पहुंचे। हम्म। और मोनेटाइजेशन जो बात है वो आगे एक बार नंबर आ जाएगा, फिर तब डिसाइड करेंगे कैसे करना मोनेटाइज। इन आंकड़ों में रेडियो प्लेटफॉर्म का कितना योगदान है गिरीश जी? रेडियो में इस बार 6% की ग्रोथ है और 34% का उनका EBITDA मार्जिन है, हम्म। 13% का रेडियो का EBITDA है हमारा। तो ओवरऑल में देखिए, प्रिंट जो है आज की तारीख में 92% के आसपास है, जी। 4-5% पे हमारा रेडियो है, और डिजिटल तो अभी सिंगल डिजिट पे खड़ा हुआ है। तो जब आपके पास एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आता है फिर ये लार्जली आई एम अज्यूमिंग फिर प्रिंट की तरफ ही ज्यादा लोग पुश कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रिंट में बहुत बहुत ग्रोथ है, अच्छी खासी ग्रोथ है, और खास करके जो आपने देखा ना पिछले 3-4 साल में जो एक क्रेडिबिलिटी का माहौल बना, तो उसमें प्रिंट को बहुत एडवांटेज मिला। क्योंकि क्या हुआ, बाकी अन्य जो माध्यम है, सोशल मीडिया या और दूसरे भी जो माध्यम है, उस पे क्रेडिबिलिटी का बहुत इश्यू आ गया। तो लोगों को डर लगने लगा कि हम जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भरोसे वाली चीज़ है कि नहीं है। हम्म। इसलिए पढ़ने की तरफ रुझान बढ़ गया कि पढ़ के भरोसा हो जाता है कि हमने खुद पढ़ा है। सर्कल ऑफ लाइफ है। पहले रील्स पर लोग भरोसा कर रहे थे, आजकल अखबारों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आइदर वेज वो मीडिया जगत के लिए अच्छा है और ऑफ कोर्स आपकी कंपनी के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर द रिमेनिंग FY25। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।